वेलकम बच्चों। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड इम्पैक्ट पैरामीटर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता है एग्जाम में, है ना। तो अभी देखते हैं कि अभी जैसे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में आपने देखा कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर इलेक्ट अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्ट गेट्स डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। मतलब क्या है कि ये उन्होंने कंक्लूजन दिया कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और अल्फा पार्टिकल यहाँ से आ रहा है। दिस वन इज द अल्फा पार्टिकल विद सम काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो अब ये है इट रीचेस टू द ये एट दिस पोजीशन। जैसे जैसे क्या है अल्फा पार्टिकल के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका पॉजिटिव चार्ज और इसका न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे पहुँच के कि ये रुक जाएगा और रुकने के बाद फिर से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू होगा। ठीक, तो फिर इसके बाद क्या है, इस पोजीशन पे पहुँचने के बाद फिर से ये वापस पाथ पे आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, तो अब क्या है, आर नॉट इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक, तो मतलब क्या है, यही हम एस्टिमेट कर सकते हैं। इट इज द अबाउट द साइज ऑफ न्यूक्लियस, या ये भी कर सकते हैं साइज ऑफ ये एक्सपेक्ट साइज ऑफ न्यूक्लियस। पर ये किसके न्यूक्लियस की बात की गई, ये अल्फा स्कैटरिंग में किसका कौन सी चीज यूज की गई थी, गोल्ड की थिन शीट यूज की गई थी। ठीक है, तो ये साइज भी किसका आया, किसका न्यूक्लियस साइज आया, गोल्ड का, पर लगभग बाकी सभी का साइज भी उसी के बराबर होगा। तो अब सुनिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी। ये सब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² ऑफ अल्फा पार्टिकल की एंड दिस चार्ज अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज क्या है, फॉर अल्फा पार्टिकल चार्ज क्या हुआ जी, Q1 कर लेते हैं। Q1 इक्वल्स टू 2 इंटू ई, क्योंकि इसके ऊपर दो प्रोटॉन है इसके अंदर है ना। तो अब ये है मास कितना हुआ, m1 इक्वल्स टू ये कह सकते हैं 2m। स्मॉल m इज द मास ऑफ वन प्रोटॉन। ठीक है, तो इसलिए 2 हो गए। पर ये बच्चों ये क्या हुआ, इसमें कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा, 2mp कर लेते हैं, है ना। तो इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी मास की वैसे। हाँ, नेक्स्ट क्या है, ये फॉर गोल्ड के न्यूक्लियस पे क्या है जी, चार्ज क्या होगा, Q2 इक्वल्स टू Z इंटू ई। Z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड। ठीक है, Z क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड। तो अब यहां से लेट एट पोजीशन एट पॉइंट P the total kinetic energy of alpha particle किस में कन्वर्ट हो जाती है, कन्वर्ट्स इन अल्फा पार्टिकल ये कंजर्व एज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये k हो गया, स्मॉल k, ये क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। फिर प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस का r नॉट का स्क्वायर।
So you can say R naught will be equal, R naught square equals to K, Q और Q1 के स्थान पे क्या हो गया 2ZE square by KE. Is that clear? तो 2ZE, हाँ, तो अब यहाँ से क्या है Z की वैल्यू रखेंगे, काइनेटिक एनर्जी वैल्यू रखेंगे, तो देन K की वैल्यू तो पता है ना, तो इसलिए क्या है देन द एस्टिमेटेड साइज ऑफ आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज, आफ्टर putting all the values, ठीक, तो R naught की वैल्यू R naught becomes nearly equals to 10 to the power minus 15 मीटर, that is 1 फर्मी, है ना, फर्मी होता है ना, that is 1 फेम्टोमीटर या फर्मी कहिए। तो न्यूक्लियस का साइज क्या है, इतना छोटा रहता है, ठीक है। तो अब देखते हैं जी, अब बच्चों देखते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है, ठीक है। इम्पैक्ट पैरामीटर भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे क्या है, ये न्यूक्लियस, दिस वन इज द न्यूक्लियस ऑफ द गोल्ड, ठीक है, गोल्ड की बात कर रहे हैं, गोल्ड की, है ना। तो अब क्या है ना, ये तो इसका सेंट्रल एक्सिस हो गया, ठीक। तो अब यहां से कहेंगे, तो यहां से कोई मान लीजिए दूर से अल्फा पार्टिकल, दिस वन इज द अल्फा पार्टिकल, तो दूर से कोई अल्फा पार्टिकल आ रहा है, तो ये क्या कहेंगे दिस, ठीक। तो अब ये है यहां पे जो एंगल बना, दिस एंगल इज कॉल्ड ये थीटा, एंड यू कैन से दिस इज कॉल्ड B. B stands for impact parameter. This B is the impact. Here B is small b is the impact parameter. ठीक है, impact parameter क्या है जी? It is the perpendicular distance of velocity vector. You can say it is the, ठीक, ये वेलोसिटी वेक्टर इसका, ये वेलोसिटी हो गई, तो वेलोसिटी वेक्टर विद द सेंट्रल एक्सिस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, it is the perpendicular distance of velocity vector of an alpha particle it is the perpendicular distance of velocity vector of an alpha particle with the central axis, of गोल्ड न्यूक्लियस, ठीक है, गोल्ड न्यूक्लियस के सेंट्रल एक्सिस है, ठीक। तो ये चीज हुआ, दिस वन इज, यू कैन से दिस वन इज द सेंट्रल एक्सिस, है ना, एंड दिस वन इज द वेलोसिटी वेक्टर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है जी, यू कैन से B इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE square by KE. What is the KE? That is the kinetic energy. अब क्या है, also that is cot theta by 2, ठीक। तो अब इसमें इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि इम्पैक्ट पैरामीटर अगर बड़ा होगा, ये इंपॉर्टेंस की बात, फॉर फर्स्ट क्या, फॉर लार्ज इम्पैक्ट पैरामीटर देयर विल बी मिनिमम डिफ्लेक्शन इन द अल्फा पार्टिकल, फॉर लार्ज वैल्यू of
impact parameter for large value of impact parameter, impact parameter की बड़ी वैल्यू के लिए क्या, for large value of impact parameter there will be minimum deflection, there will be minimum deflection। तो ये क्या है, मिनिमम डिफ्लेक्शन इन अल्फा ठीक पार्टिकल्स। और दूसरी बात क्या हो गई कि फॉर स्मॉल इम्पैक्ट पैरामीटर एंड वाइस वर्सा, ठीक, अगर स्मॉल वैल्यू है तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, ठीक है, अगर स्मॉल वैल्यू है तो मतलब ये जो वेलोसिटी वेक्टर पास में होगा तो डिफ्लेक्शन इसके अंदर और ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर? तो जैसे हम बता दे रहे हैं, यहाँ से अगर कोई आएगा, यहाँ से कोई आएगा तो डिफ्लेक्शन इधर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो एंड वाइस वर्सा। अब सेकंड पॉइंट हम कहते हैं क्या है जी, सेकंड पॉइंट में कि फॉर हेड ऑन कोलिजन के लिए तो b की वैल्यू तो जीरो, तो अब क्या है, देयर विल बी इम्पैक्ट पैरामीटर देन थीटा विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री वैल्यू आएगी तभी तो, है ना। तो ओके बच्चों, ठीक है, थैंक यू, बढ़िया से पढ़िए, है ना।